ईरान हमला करे इसराइल पे। खुश हैं? हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनका मुल्क तबाह कर दे। ये खाली ईरान की और इसराइल की जंग नहीं है, ये हमारे तमाम मुसलमानों की जंग है। अमेरिका कह रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या कहेंगे? वही बात है कि एक लफ्ज़ है कि पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोराना मिल गई। तो जब अपने कुकड़ मार खाने लगे ना तो वो कहते हैं कि यार भाई लड़ाई बंद करो। ईरान इसराइल जंग को शुरू हुए आज चौथा दिन है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे की फौजी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। और ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक अब ईरान ने इजरायली शहरियों को ख़बरदार किया है। कोई सोच सकता था कि ईरान ने तल अबीब में बसने वाले शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो तल अबीब को छोड़ दें, क्योंकि आज रात ईरान इसराइल पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। कोई सोच सकता था कि इतना मजबूत दिफाई सिस्टम, इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का तबाह हो चुका है और ईरान इसराइल को वार्न कर रहा है कि उनका जो मरकज़ है, जो उनका दारुल हुकूमत है, उसको मट्टी का ढेर बनाने जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने जो इसराइल के लिए काम करने वाले एजेंट से 78 एजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर एक सबसे आम बात है, इनमें से कई ऐसे एजेंट हैं, इजरायली एजेंट हैं जो इंडियन शहरी हैं। आइए पाकिस्तानी शहरियों से बात करते हैं। आज ईरान की पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लग चुके हैं। इस पर पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तल अबीब जो दारुल हुकूमत है इसराइल का, उनके शहरियों से ये कहा है कि ये शहर छोड़ दें, हम इसको मट्टी का ढेर बना देंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वेरी गुड। और हम लोगों को पाकिस्तानियों को भी ये शर्म होनी चाहिए और हमारी हुकूमत को भी कि वो भी इसी तरह के बयानात दें और सामने खड़े हों आगे। यहाँ पर एक और इत्तला है कि वो लोग जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, ईरान के ही शहरी ईरान पर हमला करने के लिए, उनमें से 78 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें कई भारतीय शहरी हैं। मतलब भारत मुलविस था। बेजाहिर सी बात है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। हिंदू कौम ऐसी है कि ये लोग तो बिल्कुल हर चीज़ को गुजरने पे है। जैसे मोदी ने पहले भी ये हरकतें की हैं, इसी तरह उसी की ये पार्टी है सारी, जो ये वहाँ जाके ये सारा कुछ सबसे बड़े दहशतगर्दी ये हैं। हर मुल्क में हर जगह पे दहशतगर्दी इनकी वजह से है। ये पाकिस्तान पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के ऊपर लगे होते हैं। आप नहीं समझते कि पहले अमेरिका ने भारत को शह दी कि पाकिस्तान पर हमलावर हुए, पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए मैदान में, उन्होंने बोला नहीं 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 जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। अब उन्होंने एक और तजर्बा किया, इसराइल को ईरान पर हमला करवाया। जब ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पर बात होनी चाहिए। क्या कहते हैं? वही वो पहले भी टिकटॉक एक चल रहा था कि जब अपने कुकड़ मार खाने लगे ना तो वो कहते हैं कि यार भाई लड़ाई बंद करो। नहीं समझ, तो ये वही हिसाब है इसका ट्रंप का कि इसके अपने कुकड़ को जब मार पड़ने पर लगती तो वो कहता है ये मुज़ाकरात करो। इसी तरह उसने पाकिस्तान के किया और इसी तरह वो अब ईरान के साथ कर रहा है। जी बिल्कुल, ये शहरी यही बता रहे हैं कि जब अपने कुकड़ों को मार पड़ना शुरू हो जाए ना तो बात रफा दफा पर ही आती है। आइए मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं। ईरान ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इसराइल के दारुल हुकूमत को निस्तो नाबूद कर देंगे। कैसा समझते हैं आप इसको? मैं अच्छा समझता हूँ, ईरान हमला करे इसराइल पे। खुश हैं? हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल को निस्तो नाबूद होना चाहिए, होना चाहिए। पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तानी शहरी इसको कैसा समझते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, जब फ़लस्तीन इसराइल की जंग थी, ठीक है, तब पाकिस्तान ने ना, वो भी ईरान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था, ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी अवाम है, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें चाहिए था कि उनकी मदद करनी, ठीक है। सऊदियों ने उसकी मदद की, ईरान ने उसकी मदद की, तो हमारे पाकिस्तान ने क्यों नहीं मदद की? अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनका मुल्क तबाह कर दे, मिलकर जवाब देना चाहिए, मिलकर। बहुत शुक्रिया। ये शहरी हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान से कि ईरान के साथ खड़े हो जाएं और इसराइल को निस्तो नाबूद कर दें। ईरान ने ऐलान किया है कि वो इसराइल को निस्तो नाबूद कर देगा। कैसा समझते हैं इसको? बहुत अच्छा मौक़िफ़ उसने अख्तियार किया और उसको होना चाहिए, क्योंकि ये इसराइल हर मुल्क पे बार बार हमला कर रहा है ना। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बारी भी आ रहा है ना, वो पाकिस्तान को भी मतलब चेकिंग के लिए कुछ न कुछ कर सकता है, और बल्कि वो हर मुल्क के लिए एक ख़तरे की मतलब शक्ल बनी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद इजराइल पाकिस्तान पे हमला करेगा? बिल्कुल कर सकता है सर जी। अमेरिका उसके सपोर्ट कर रहा है ना, बिल्कुल कुली कर रहा है ना। मुसलमान ममालिक से वो डरते हैं, ना सऊदीया से डरते हैं, ना ईरान से, ना पाकिस्तान से।
बिल्कुल वो कह रहे कि मतलब इसराइल को जो भी चाहिए वो हम उसको मतलब मुहैया करेंगे ना। अभी जो ईरान के मतलब ख़िलाफ़ ये हथियार इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हथियार इस्तेमाल हुए, ये सब के सब इसमें मतलब अमेरिका मुलविस थे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल नहीं कर रहा ईरान के साथ, ये असल में अमेरिका जंग कर रहा है? हाँ, ये असल में अमेरिका कर रहा है, लेकिन बतौर ईरान बतौर इसराइल उसको मतलब यूज़ कर रहा है ना, लेकिन कर रहा है अमेरिका। देखें जी, पाकिस्तानी शहरी भी बड़े समझदार हो गए हैं और इनको भी पता है कि जंग इजराइल ईरान की नहीं है, यह अमेरिका और ईरान की जंग है। आइए मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं। ईरान ने बड़ा ऐलान किया है, जो इजराइल का दारुल हुकूमत है तल अबीब, उसके बारे में कहा है कि वहाँ के शहरी वहाँ से छोड़ के चले जाएं, हम तल अबीब को मट्टी का ढेर बना देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? ये खाली ईरान की जंग नहीं है, ये हमारे मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल है, ये सारी उसके ऊपर भी ये बात है। और इसी चीज़ को जब हम लोग मुसलमान या जितने भी मुस्लिम जो ममालिक है, जब ये खामोश होते हैं ना, जो दूसरी जितनी भी ये जो क़ुव्वतें हैं ये फिर सर उठाती हैं। तो इसमें हमें चाहिए कि हम भी ईरान का साथ दें, क्योंकि ये खाली ईरान की और इजराइल की जंग नहीं है, ये हमारे तमाम मुसलमानों की जंग। क्या आप भी समझते हैं कि अमेरिका जो है वो शरारत कर रहा है? पहले भारत को उसको शह दी कि पाकिस्तान पर हमलावर हो, फिर जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर बोला लड़ाई ख़त्म करो, अमन का मुआहदा करो। अब इजराइल को उन्होंने ये कहा कि आप ईरान पर हमला करें, और जब ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो अमेरिका कह रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या कहेंगे? देखें, ये वही बात है कि एक लफ्ज़ है कि पंजाबी में कहते हैं कि वो कुत्ती चोरा नाल मिल गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुत्ती चोरा नाल मिल गई है? मिल गई है। पाकिस्तान के हक में आज ईरानी पार्लियामेंट में नारे लगाए गए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। पाकिस्तान को ये क्या करना चाहिए? ये कौम बहुत अच्छी कौम है, यकीन करें कि अगर हमें चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ये तो हमें सिर्फ इजाज़त, हमें सिर्फ ये कंटेनर और ये हमें हेलीपैड के ज़रिए या किसी भी हवाई रास्ते के ज़रिए हमें सिर्फ साथ उनके साथ मिला दे, हम तो खुद उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप ईरान के शाना बशाना इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला। ये ईरान की और इजराइल की जंग नहीं है, हमारे मुसलमानों की जंग है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल को, इस पर क्या कहेंगे? देना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने पूरी दुनिया में जो इस वक्त बर्पा किया है, जो जुल्म कर रहा है, जो फ़लस्तीन वालों के साथ किया है, वो बर्दाश्त से बाहर है। दुनिया के सारे मुसलमान इस वक्त परेशान है इसके लिए कि कोई मुसलमान मुल्क ऐसी कदम उठाए कि वो इजराइल के ऊपर ऐसा हमला कर दे, उसको ऐसा सबक सिखाए कि उसकी नस्लें याद रखें। अभी तो ईरान ने जो तल अबीब है इजरायली दारुल हुकूमत, उसके शहरियों को ये कहा है कि ये शहर खाली कर दें, हम इसको मट्टी का ढेर बना देंगे। तो जब इसराइल फ़लस्तीन वालों को ये कह रहा था कि ये शहर खाली कर दे, गज़ा खाली कर दे, तो उस वक्त पूरी दुनिया खामोश थी। अब जब ईरान इसराइल को ये कह रहा है कि शहर खाली कर दे, तो पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। और आप नहीं समझते कि जो पाक भारत जंग थी उसमें भी अमेरिका का एक रोल था? अमेरिका ने शह दी भारत को पाकिस्तान पर हमलावर होने की, लेकिन जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो उसके बाद बोला जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। अब दोबारा वही एपिसोड हो रहा है कि इसराइल को शह दी, इसराइल ने ईरान पर हमला किया, अब ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो अब अमेरिका कह रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या कहेंगे? यही तो इन लोगों का शेवा है। ये जब भी खुद हमला करते हैं तो अब ये कुछ भी करे और दुनिया कुछ न कहे, खामोश रहे। और अगर ईरान कुछ करे या पाकिस्तान कुछ करे या कोई और मुसलमान मुल्क कोई हरकत में आए, उसको जवाब दे, तब फिर ट्रंप भी जो है वो हरकत में आता है और अक़वाम मुत्तहिदा भी हरकत में आती है और दुनिया के तमाम जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो फिर हरकत में आते हैं। मुसलमानों के लिए फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? मुसलमानों को इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। आज ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो कल ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करेगा। हमारे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान पर हमला आवर होने के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ताकि उसको उसकी नस्लों को याद रहे कि पाकिस्तान क्या था और क्या है। अगर इजराइल पाकिस्तान पर हमला आवर होता है तो क्या आप मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं? मुल्क के दिफा के लिए तो हम सफ़े अव्वल में खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।
पाकिस्तानी शहरी ईरान की इस हिम्मत को सराहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ईरान के साथ यकजमान होकर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।